नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो इंडिया की एक ऐसी पहाड़ी श्रेणी के बारे में जो हिमालय से भी बहुत ज्यादा पुरानी है, जो करोड़ों सालों से इस देश की रक्षा करती आ रही है, लेकिन आज वही पहाड़ियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। आज हम बात करेंगे अरावली की पहाड़ियों की और उस वीवर की जिसे आज पूरा देश सेव अरावली के नाम से जानता है। अरावली का परिचय। अरावली पहाड़ी श्रेणी इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रेणी मानी जाती है। ये गुजरात के पलानपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। जब धरती नई नई बनी थी, जब इंसान का अस्तित्व भी नहीं था, तब अरावली इस जमीन पर मौजूद थी। अरावली की उम्र और बनावट। अरावली की पहाड़ियां ज्यादा ऊंची और नुकीली नहीं दिखती, क्योंकि ये करोड़ों सालों में हवा, पानी और मौसम के असर से घिस चुकी है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक अरावली की उम्र लगभग 2.5 से 3.2 बिलियन साल तक हो सकती है। मतलब जब हिमालय बनना शुरू भी नहीं हुआ था, तब अरावली बहुत पहले से यहां मौजूद थी। गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1720 मीटर ऊंची है। इसी वजह से रेगिस्तान के बीच होने के बाद भी माउंट आबू आज भी ठंडा और हरा भरा रहता है। अरावली इतनी जरूरी क्यों है? अगर अरावली नहीं होती तो आज नॉर्थ इंडिया का नक्शा बिल्कुल अलग होता। अरावली थर रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, मॉनसून की दिशा को प्रभावित करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करती है। इसीलिए अरावली को इंडिया की प्राकृतिक दीवार भी कहा जाता है। दिल्ली और अरावली का कनेक्शन दोस्तों काफी गहरा है। दिल्ली की हवा हमेशा इतनी गंदी नहीं थी। पहले अरावली राजस्थान की रेत और धूल भरी हवा को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती थी, लेकिन आज अरावली कमजोर होती जा रही है और दिल्ली की हवा हर साल और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। सेव अरावली वीवर। आज अरावली खतरे में है और ये खतरा प्रकृति से नहीं बल्कि इंसान से है। अवैध खनन। राजस्थान और हरियाणा में सालों से अरावली के इलाकों में अवैध खनन हो रहा है। पहाड़ों को तोड़कर पत्थर निकाले जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं और कई जगहों पर कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। आज अरावली के पास फार्म हाउस, रिजॉर्ट और बड़ी बड़ी कॉलोनीज तेजी से बन रही है। जहां पहाड़ होने चाहिए थे, वहां आज कंक्रीट खड़ा है। फॉरेस्ट स्टेटस हटाने का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ इलाकों में अरावली को फॉरेस्ट की श्रेणी से हटाने की कोशिश की गई। इसका मतलब था कंस्ट्रक्शन और माइनिंग और आसान हो जाएगी और जंगलों की सुरक्षा कम हो जाएगी। यहीं से सेव अरावली का मुद्दा उठा। अगर अरावली खत्म हुई तो क्या होगा? अगर अरावली खत्म हो गई तो दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन और बढ़ेगा, पानी की कमी होगी और गर्मी और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। राजस्थान में रेगिस्तान और फैल जाएगा, खेती पर बुरा असर पड़ेगा। ये सिर्फ पहाड़ों का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का सवाल है। सच्चाई अरावली बोल नहीं सकती, लेकिन वो सब कुछ सह रही है। हर कटा हुआ पेड़, टूटी हुई चट्टान हमें चेतावनी दे रही है। अगर हम आज नहीं संभले तो कल संभालने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। निष्कर्ष, अरावली सिर्फ पहाड़ियां नहीं है, ये इंडिया की सांस है, ये हमारी सुरक्षा ढाल है। अगर अरावली बचेगी तो प्रकृति बचेगी और हमारा भविष्य भी बचेगा। कॉल टू एक्शन। अगर आपको लगता है कि अरावली बचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और कमेंट में लिखिए सेव अरावली, क्योंकि जब आवाज उठती है तभी बदलाव आता है। धन्यवाद दोस्तों।